प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। स्त्रियों और पुरुषों की बराबर संख्या के समूह में 10% पुरुष और 45% स्त्रियां बेरोजगार हैं। 10% मेल्स एंड 45% फीमेल्स आर अनएम्प्लॉयड। What will be the probability of that random if it is randomly selected then the persons will be employed? वो जिसकी चुनाव यादृच्छिक रूप से की जाती है वो रोजगार सहित होगा, ये हमें यहाँ ज्ञात करना है। तो हम यहाँ एक टेबल बनाएंगे। पुरुष 10% मेल्स अनएम्प्लॉयड है, तो 10% बेरोजगार, स्त्रियाँ 45% अनएम्प्लॉयड, 45% का 45, यहाँ टोटल होगा 100, 100%, प्रतिशत 100 है, 100 + 100। यहाँ रोजगार सहित, अगर बेरोजगार 10 है तो रोजगार सहित होगा 100 - 10 = 90। फीमेल्स में अगर स्त्रियों में 45% बेरोजगार है तो 100 - 45 अगर करेंगे तो रोजगार सहित होगा 55, 55। अब देखते हैं कुल व्यक्ति, टोटल पर्सन्स हो जाते हैं 100 स्त्री और पुरुष मिला के ये 200। अब रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या, रोजगार प्राप्त हुए 90 + 55 145। अगर यादृच्छिक रूप से व्यक्तियों को चुनाव किया जाता है तो रोजगार सहित होने की प्रायिकता होगी अनुकूल तरीकों की संख्या, अनुकूल तरीके मतलब रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या 145 और कुल व्यक्तियों की संख्या या कुल तरीके हो गए 200 = डिवाइडेड बाय 145 डिवाइडेड बाय 200, ये आता है। इसे अगर हम काटेंगे तो ये 29/40 होगा। तो इस तरीके से हम इस सम को देख सकते हैं और इसे हम बना सकते हैं। आप इसे देख पाएंगे सम को। इसके बाद हम यहाँ पे आगे चलते हैं। आप ये कुछ सम्स है स्टूडेंट्स खुद कर सकते हैं, स्वयं करें सॉल्व। प्रायिकता की यहाँ प्रोबेबिलिटी निकालना है कि अगर रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है, यादृच्छिक रूप से चुनाव किया जाता है तो वो व्यक्ति अनएम्प्लॉयड या बेरोजगार होगा उसकी। और दूसरा है रोजगार प्राप्त स्त्री चुने जाने की प्रायिकता। ये आप सॉल्व करें स्टूडेंट्स और ऊपर के सम से इसकी सहायता लें। इसके बाद हम आगे चलते हैं। फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इज गिवन इन द टेबल। यहाँ मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में दिया गया है। मार्क्स ऑब्टेन्ड, कितना मार्क्स मिला है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स है उसकी संख्या। इफ़ वन स्टूडेंट इज सिलेक्टेड रैंडमली देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्क्स। पहला प्रोबेबिलिटी निकालना है <30, 30 से छोटा हो। 30 से कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स का प्रोबेबिलिटी निकालना है। और सेकंड 30 और <30, 30 से अधिक जो मार्क्स है स्टूडेंट्स के उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। सॉल्यूशन में हम आते हैं। छात्रों की कुल संख्या कहाँ से प्राप्त करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 45 + 98 + 28 + 16 + 13, यहाँ टोटल करेंगे तो इसका टोटल आ रहा है 200, 200। टोटल छात्रों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या 200 है। अब पहला प्रश्न, 30 से कम अंक आने की प्रायिकता। अब आते हैं हम प्रोबेबिलिटी मार्क्स <30। 30 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्र जो हैं, यहाँ हम मार्क्स देख रहे हैं 10, 20, 30। 30 से कम मतलब यहाँ 10 और 20 किसी ने पाया होगा वो स्टूडेंट्स, तो ये हैं 45 + 98। इन लोगों को 30 से कम मार्क्स मिले हैं, 30 से कम नंबर आए हैं इन लोगों के। तो 45 + 98 ये 143 होता है। अब 30 से कम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे, 30 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who obtained marks <30 डिवाइडेड बाय कुल छात्रों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 143 डिवाइडेड बाय 200, 143 डिवाइडेड बाय 200। ये आंसर यहाँ हो गया 30 से कम अंक आने की प्रायिकता की। अब आते हैं 30 या उससे अधिक आने की प्रायिकता। यहाँ हम देख पाएंगे 30 नंबर 30, 40, 50, 30 आए होंगे या उससे ज़्यादा आए होंगे, मतलब 28 + 16 + 13, इतने स्टूडेंट्स को 30 या उससे अधिक मार्क्स मिले हैं।
तो यहाँ हम पाते हैं 30 नंबर या उससे अधिक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या है 28 + 16 + 13 मतलब 57। इतने लोगों को 30 या उससे ज़्यादा नंबर मिले हैं। अब 30 से अधिक अंक प्राप्त करने की प्रायिकता होगी 30 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वालों की छात्रों की संख्या 57 डिवाइडेड बाई कुल छात्रों की संख्या 200। यहाँ पे हम सम को फिर से देख सकते हैं। अब छात्र इसे खुद से बना सकते हैं और इसके जैसा ही एक सवाल नीचे भी दिया हुआ है जिसे आप खुद सॉल्व करें स्टूडेंट्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्क्स। यहाँ मार्क्स 40 नंबर कितने लोगों को मिले होंगे उसकी प्रायिकता। चौथा, मार्क्स मोर देन 20 नंबर से अधिक किसी को अगर मिला होगा तो उसकी प्रायिकता। और मोर देन 40 से ज़्यादा अगर किसी को मार्क्स प्राप्त हुए होंगे तो उसकी प्रायिकता। यहाँ पे अब संख्या को कैलकुलेट करें और टोटल जो संख्या है उससे भाग करें। इस तरीके से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन और है। इफ़ अ डिजिट फ्रॉम 1 to 12 1 से 12 तक कोई संख्याएं हैं रिटन ऑन एवरी टिकट टिकट के ऊपर लिखा हुआ है ऑफ द पैक ऑफ 12 टिकट्स 12 टिकट्स है उसमें नंबर लिखे हुए हैं 1 से 12। इफ़ एनी वन टिकट इज़ पिक्ड रैंडमली इसको से यादृच्छिक रूप से चुना जाता है देन व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टिकट बीइंग मल्टीपल ऑफ 3। 3 का गुणित होगा 3 का अपवर्त्य होगा 3 से उसे हम गुना कर सकते हैं। ये इस तरीके की संख्या होगी। तो हम यहाँ पे पाते हैं सॉल्यूशन को हम देखेंगे। अतः टिकटों के निकालने की कुल घटना की संख्या नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स कितने टिकट हैं 1 से लेकर 12 तक टोटल 12 हैं तो टिकट की कुल संख्या 12 है। अब टिकट का नंबर 3 का गुणक होने पर क्या नंबर होंगे या तो 3 होगा या फिर 6 होगा या फिर 9 होगा या फिर 12 होगा। 12 से ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि अप टू 12 इसका नंबर है। तो यहाँ पे अनुकूल तरीके मतलब 3 के गुणक होने के तरीके की घटना की संख्या कितनी है 1 2 3 4 4 है। तो अभिष्ट प्रायिकता होगी अनुकूल घटनाओं की संख्या 4 डिवाइडेड बाई कुल घटनाओं की संख्या 12। 4 डिवाइडेड बाई 12 होते हैं 1/3। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसे आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से। अब हम आगे आते हैं। यहाँ इन अ ईयर विच इज़ नॉट अ लीप ईयर एक लीप ईयर नहीं है तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 वेडनेसडेज 53 बुधवार की प्रायिकता निकालनी है। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन पे देख सकते हैं। एक सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या 365 नॉर्मल जो है 365 दिन होते हैं। लीप ईयर होगा तो उसमें एक दिन और जुड़ा हुआ होगा तो वो हो जाएगा 365 + 1। लीप ईयर में एक दिन ज़्यादा होता है 366 दिन होंगे। अब हम जानते हैं कि एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं तो एक सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या इक्वल टू 52 सप्ताह + 1 दिन 52 × 7 दिन इन +1 दिन मतलब 364 दिन + 1 दिन 365 दिन। अब यहाँ शेष एक दिन में देखिए यहाँ पे है अ ईयर विच इज़ नॉट अ लीप ईयर लीप ईयर नहीं है तो यहाँ 364 दिन + 1 दिन एक्स्ट्रा है। अब ये एक दिन कुछ भी हो सकता है। शेष एक दिन में क्या क्या संभावनाएं हैं पॉसिबिलिटीज़ है या तो वो सोमवार हो सकता है या मंगलवार हो सकता है या फिर वेडनेसडे बुधवार हो सकता है या गुरुवार हो सकता है। इस तरीके से रविवार तक वो हो सकता है। इसका मतलब कुल घटनाओं की संख्या जो एक दिन में कोई भी वार हो सकता है उसमें कुल घटनाओं की संख्या 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 7 है। और 53 बुधवार मतलब ये 52
हर सप्ताह में हर दिन एक बुधवार तो, हर सप्ताह में एक बार बुधवार तो ज़रूर होगा, तो 52 बुधवार ज़रूर होंगे। ये लास्ट वाले एक दिन में बुधवार अगर होगा तो तब ये जाके 53 बुधवार होंगे, वेडनेसडेज होंगे। तो 53 बुधवार होने की कुल घटनाओं की संख्या एक ही है। इस एक दिन में एक बार ही बुधवार हो सकता है, तो घटना की संख्या एक है, बुधवार होने की घटना। इसका मतलब अभिष्ट प्रायिकता है 1, अनुकूल घटनाओं की संख्या डिवाइडेड बाय कुल घटनाओं की संख्या 1/7 होगी। तो इस तरीके से हम इसे देख सकते हैं और इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसे आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें।